जय जिनेन्द्र। आज वह मंगलमय दिवस आया जिसका था हर धर्म प्रेमी बंधुजन को इंतजार। आकाश में उदित होने को था शरद का वह शीतल चंद्रमा जिसकी कलाएं होने वाली थी आत्म तृप्ता। और क्यों ना हो, शीतलता के इस दिन में अमोघ शांति घोलने वाले आत्मान्वेषी का जन्म जो हुआ है। जी हाँ, वर्तमान में जैन समाज के सर्वोच्च संत, हम सबको सदा स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी इसी शरद के पूर्ण चंद्रमा की तरह धवल सर्वजन प्रिय राष्ट्र संत, जिनका की जन्म दिवस आज है। शाहपुर जैन समाज को मिला सौभाग्य सानिध्य आरिका माँ गुणमती माता जी सा संघ का, जिससे यह पर्व महापर्व में और उत्सव महोत्सव बन गया। प्रातः की बेला जिनेन्द्र भगवान के जलाभिषेक और पूज्य माँ के कंठ से निकली शांति धारा के मधुर स्वरों से पवित्र हो गई। सुविधा अष्टादश दूसरे सच्चर गुण संयुक्त परम पवित्राय सम्यक ज्ञान से सिद्धा विद्याय परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक्य महिता अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रैलोक वसन कराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म सुखम त्रिलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षयमें आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु शांति धारा करता तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा संतु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमः ह्रौं सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमः ह्रौं सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमः ह्रौं सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमः ह्रौं सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमः ह्रौं सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमः ह्रौं। उदार समाज के श्रावक श्रेष्ठी जनों ने मंगलमय भावना से किया मानस्तंभ का वार्षिक महामस्तकाभिषेक और रचाया आचार्य महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं दिन दूनी रात चौगनी यशोवृद्धि एवं धर्म प्रभावना हेतु पूज्य माँ गुणमती माता जी द्वारा रचित विधान, जिसके सभी ने मिलकर समर्पित किए आचार्य श्री को 36 महाअर्घ्य। शाहपुर जैन समाज ने लिया मुनियों एवं आरिका माता जी के अहिंसा व्रत पालन सहयोग हेतु निहार वाटिका के निर्माण का संकल्प, जिसे मां के सत्संग सानिध्य में दिया गया ठोस रूप और इसी दिन रखा गया प्रथम नींव का पत्थर। मुनियों के निहार चर्या के साथ इस वाटिका में होंगे औषधि वृक्ष, ध्यान कुटीर और कई अन्य छावदार आश्रय देने वाले वृक्ष। इसकी रूपरेखा और कार्यक्रम की पूरी अवधारणा को प्रारूप दिया ब्रह्मचारी अनुराग भैया ने और उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ शिलान्यास। आरिका माँ ने अपने आशीर्वचन से इस कार्य की सराहना और उद्देश्य पूर्ति हेतु समाज को दिया मंगलमय आशीर्वाद।
मंत्रों का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमेश्वर की, महावीर भगवान की, संत शरणमय आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, तीन करोड़ करोड़ मुनि राज्यों की, जिन्होंने मुझ पर बुलक करके अपने करोड़ लिखा, राज्यों की भूमि से छोड़कर सुगम सुकर को रूप दिया है। ऐसे समोधार आचार्य प्रवर गुरु श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन। कहा है किसी ने कि वो विद्या के सागर है, जग का कल्याण करेंगे। वो विद्या के सागर है, जग का कल्याण करेंगे। मुझको है विश्वास कि कुछ नव निर्माण करेंगे। जब जब पाप भरेगा जग में, रावण होंगे भूपर, तब तक पाप धरा पर आकर प्रभु श्री राम मानेंगे। तब तक आप धरा पर आकर प्रभु श्री राम बनेंगे। जिन्होंने हमें बताया कि अहिंसा केवल एक व्रत ही नहीं है, वरन संपूर्ण जीवन दर्शन। अहिंसा वीरता नहीं, वीरता है। अहिंसा कायरता नहीं, अवधारणा है। हमारी जिंदगी की चर्या, जीवन का सोच, जीवन की सारी चेष्टाएं अहिंसा पर निर्धारित होनी चाहिए। और आज हम देखते हैं व्यक्ति के हृदय में हिंसा गहरी घर करती चली जा रही है। इससे उसका सारा जीवन हिंसा से लिप्त होता चला जा रहा है। आज आदमी के अंदर की संवेदनाएं खोती चली जा रही है। आदमी कठोर बनता चला जा रहा है। सुबह सुबह वह उठता है, अखबार पढ़ने के लिए बैठ जाता है और अखबार में पढ़ता है कि बम्बई में बम विस्फोट से 500 लोग मारे गए। वह चाय पीता जा रहा है, चाय की चुस्कियां लेता जा रहा है, पर उन 500 लोगों की दर्दनाक मृत्यु का उसके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके हाथ से प्याला छूट कर गिरता नहीं है, सब कुछ सहजता में पड़ जाता है। ऐसे कठोर हृदय वाले जो लोग होते हैं, उनकी सोच हिंसा से लिप्त होती है। उस हिंसा को दूर करने के लिए आचार्य भगवान आज की तारीख में यहाँ अवतरित हुए और हम सभी को अहिंसा धर्म सिखाया। और वास्तव में उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब संकल्प से प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति कुछ करने की और कुछ होने की ठान ले तो वह कुछ करके और कुछ होके ही रहता है। मैंने पढ़ा कि काली घाट के फुटपाथ पर चने खाकर राज गुजारने वाला बालक भारत का सर्वोच्च संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खान बन जाता है। 3 रुपए की पूंजी से व्यवसाय शुरू करने वाला भारत का शिखर धनपति ऋणी बन जाता है। घर से भागकर मात्र 4 आने की सिर दर्द वाली दवाई तैयार करके सड़क पर बेचने वाला अमृतांजन लिमिटेड का करोड़पति बन जाता है। और अमेरिका की सड़कों पर
मामूली सी चीजें बेचने वाला रात होकर धनपति कुबेर बन जाता है। तो ये तो सिर्फ उदाहरण है इस बात की कि अगर आदमी अपने मन में कुछ करने की और कुछ होने की ठान ले, अगर उसके संकल्प बहुत मजबूत है, अटूट धैर्य है, तो वह अपने जीवन में ऊंची से ऊंची चढ़ाई चढ़ सकता है, बहुत बड़े कीर्तिमान स्तंभ खड़े कर सकता है, और अपने जीवन में जंग जीत सकता है, अगर उसने अपने जीवन में संकल्प कर लिया है तो। और मैंने देखा ऐसा शाहीपुर में कि वास्तव में इन लोगों ने जो भी अपने मन में करने का विचार किया, उसके लिए कभी फिर ऐसा नहीं देखा। बड़ी बड़ी जगह कहीं भी हम लोग देखते हैं, काम शुरू तो हो जाते हैं पर फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। क्यों, क्या बात है? ये पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए काम अभी रुका हुआ। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी धर्मशाला बनती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। 4 महीनों में कभी इन लोगों ने हमसे आके इतना नहीं कहा कि माता जी पैसा नहीं है, थोड़ी सी है। तो हमारी समाज बहुत सक्षम है, इतना गौरव है अपनी समाज पर। जब भी जहाँ जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज की पूर्ति अवश्य हो जाया करती है। और वास्तव में उसी का ये प्रतिफल है। इतनी बड़ी जगह और इतना अच्छा क्षेत्र, जब से मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी क्षेत्र पर बैठी हूँ। जब चारूचंद आकाश से धरती पर निहार रहे थे, तभी मुक्ताकाश मंच पर नवयुवकों, बालिका एवं बहुमंडल ने रचा आचार्य महाराज के जीवन वृत्त पर नाटक विद्याधर से विद्यासागर, जो कि संत श्रोमणी गुरुवर के बचपन से दीक्षा लेने तक का एक संयत व्रत था। नाटिका का नाम जैसा कि विद्याधर से विद्यासागर, उसी तरह की प्रस्तुति उनके जीवन के ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हमारी आत्मा को झंकृत कर देते हैं। सागर जी गुरुवर हमारे, श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे, श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे।
सागर की पहली लहर है, तू ज्ञान सागर की पहली लहर है। जाना कहाँ पे ये तुझको खबर है, जाना कहाँ पे ये तुझको खबर है। हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल, हमको भी ले चल मुक्ति की मंजिल। जीवन की नैया है तेरे सहारे, श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु कि तुम हो किनारे, श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। तोता तोता गिनी गिनी, विद्या विद्या, पीलू पीलू, कमर अभी आ रहा हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? ये स्नेह और प्रीति के धागे हैं विद्या, ये इतनी सरलता से नहीं तोड़े जाते हैं। ये शास्त्र और अध्ययन घर पर भी चल सकता है। चलो घर चलो, माता पिता का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। सालका सुबैना और दोनों छोटे छोटे भाई रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। इतनी दूर न रहो विद्या, अपने घर चलो। बड़े भैया मुझे कुछ न कहो। क्यों क्यों न कहो?
क्या तुम मेरा भाई नहीं है? भैया मुझे अपना कार्य करने दो, आप अपना कार्य करें। आप तो जानते ही हैं अनादिकाल से इस जीव को माँ बाप तथा भाई बहन मिलते रहते हैं, यदि नहीं मिलती तो वह मुक्ति, मुझे इस जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेने दो भैया। और मेरे इस मार्ग में आप मोह व राग की दीवार ना खड़ी करें। मैं किसी भी तरह घर नहीं लौटूंगा, आप प्रयास ना करें। और मैं तो ये कामना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस मुक्ति पथ पर निरंतर चलता चला जाऊँ। विद्या, तुम क्या क्या होने जा रहे हो? यह जानकारी है तुम्हें? हाँ मारुति। महाराज जी, विद्याधर तो मेरी सुनता ही नहीं। आप ही कोई रास्ता निकालिए। महाराज, यदि तुम अपने भाई को समझा सको तो समझाओ, अन्यथा मैं उसके इस कल्याणकारी राह में अधिक देर तक बाधा नहीं बन सकता। अपना निर्णय बताओ। आचार्य श्री, मैं इस संदर्भ में निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। परिस्थितियों के अनुरूप आप स्वयं निर्णय करें। विद्याधर को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिए जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान की अजमेर नगर पहुंचकर जिन मंदिर के नजदीक पहुंचकर एक व्यक्ति से पूछते हैं, भैया मुझे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के दर्शन करना है। क्या आप बता सकते हैं कि गुरुदेव किस जगह विराजमान है? अरे ब्रह्मचारी जी, आचार्य साहब तो यहाँ से विहार कर चुके हैं, लेकिन वो जो सामने वाला घर है ना, वहाँ कजौड़ी बने रहते हैं। उनसे पता कर लो, वो आपको आचार्य श्री से मिलवा देंगे। धन्यवाद भैया। कजौड़ीमल जी, कजौड़ीमल जी, दक्षिण भारत से आया हूँ। रुको रुको, मैं आया। अब बोलो, कौन हो और क्या चाहते हो? श्रीमान, मैं विद्याधर ब्रह्मचारी हूँ। दक्षिण भारत सदगढ़ गांव कर्नाटक का निवासी हूँ। अभी तक आचार्य श्री देवशोषण जी के संग में था। उनकी आज्ञा से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास ज्ञान प्राप्त करने और आत्म साधना करने आया हूँ। लेकिन आचार्य श्री तो मदनगंज किशनगढ़ में विराजमान है। आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं शीघ्र ही आचार्य श्री के दर्शन करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी कृपा हो। आचार्य श्री के दर्शन तो हो जाएंगे, पहले ही बताओ कुछ खाया पिया या नहीं? श्रीमान, मैं सप्तम प्रतिमाधारी हूँ। बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करता। तभी कजौड़ियों के साथ ब्रह्मचारी विद्या का प्रवेश करते हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्याधर। तो तुम विद्याधर हो। विद्या सीख कर उड़ जाओगे। तो फिर मैं शाम क्यों करूं? नहीं महाराज, नहीं, मैं उड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि रमने आया हूँ। ज्ञान सागर जी के चरण रज में रमने। विश्वास करें, मैं ज्ञान अर्जन की बात भागूंगा नहीं। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो मैं आपके श्री चरणों में बैठकर माँ चिन्मयी को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज से मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। पढ़ाई एक बजने वाला है, पर कोई परीक्षा नहीं की है। मेरी तो रोज ही परीक्षा अटकी है। अटकी होगी, अब सो जाओ। अधिक देर तक जागना अच्छा नहीं है। जी बहुत अच्छा। क्या पिछिका बना सकता है? हाँ गुरुदेव। तो ठीक है, मुझे पिछिका बनाकर दिखाओ। क्या मयूर पंख की पिछिका के निर्माण से मेरे भविष्य का कोई संबंध है? गुरुदेव, पिछिका बन गई है।
ब्रह्मचारी जी, आप समझदार हो चुके हैं। आपका ज्ञान, तप, संयम और सेवा पूर्ण हो चुकी है। अब लगता है सही में आप पीछे योग्य हो गए हैं। मेरा अहोभाग्य गुरुदेव, जो आपने मुझे जिन दीक्षा की योग्य समझा। गुरुदेव, आप अनुमति प्रदान करें तो मैं निर्ग्रंथ दिगंबर बनना चाहता हूँ। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य कर्मण, क्या यह सत्य है कि आप ब्रह्मचारी विद्याधर को श्रमण दीक्षा प्रदान कर रहे हैं? हाँ, दीक्षा की शुभ तिथि तय हो चुकी है। गुरुवर, आप स्वयं के घर में विद्वान हैं, महातपस्वी हैं। आप ही बतलाइए कि साढ़े 20 वर्ष का मुनिवर मुनिपद के कठिन चर्या का निर्वहन भला कैसे करेगा? आपका कदम उठे, बल्कि कदम जब उठे तो अच्छा ही उठे। तब तक के लिए आप चाहें तो ब्रह्मचारी जी को छुड़ना या एक दिन छाए दे सकते हैं। मैंने सब समझ लिया। विद्याधर को समूह से परख लिया है। वह इस कार्य से न केवल सफल होंगे, बल्कि मुनिपद की गरिमा को भी बढ़ाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी अगर 4 वर्ष तक हो जाए तो ठीक है महाराज। क्यों? अभी ब्रह्मचारी जी की उम्र बहुत कम है और सारा समाज भी यही चाहता है कि हम ब्रह्मचारी जी को श्रमण दीक्षा न दी जाए। क्या मुनिपद के लिए उम्र प्रस्तावित है? कहाँ की है बताओ। और हम समाज की नहीं बल्कि आगम की बातों पर चिंतन है। आगम में आता है कि 8 वर्ष का बालक दिगंबर दीक्षा ले सकता है। हमारा निश्चय दृढ़ है। अब छोड़िए इस विषय को और तैयार कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। एक काम लेकर जाना है। अन्ना जी, आचार्य ज्ञान सागर जी के संग से आ रहे हो कि 30 जून को विद्याधर को अभी वो पूरी दीक्षा मिलने वाली है। क्या ऐसा कौन आचार्य है जो इतनी छोटी सी उम्र के युवक को महाव्रती बना दे? समझ किसी को भी नहीं जाना है अजमेर। वहां कुछ नहीं होने वाला। लोग व्यर्थ में समय और धन की बर्बादी की जाए। हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दीक्षा से पहले ही तो मुझसे बेटा कहकर पुकार सकते हैं। दीक्षा के बाद तो हमारा पूजनीय हो जाएगा। हम उसके माता पिता होते हुए भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। वह हमारा पुत्र होते हुए भी हमें माता पिता कहकर संबोधित नहीं कर सकता। दीक्षा के पश्चात हमारे और उसके संबंध सभी दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो इस तार पर भी संदेह है। जरूर यह तार गलत है, झूठा है। अन्ना जी, अजमेर में ऐसा कौन है जो हमारे पास झूठा तार भेजेगा? आप लोगों को इस अवसर पर अवश्य ही चलना चाहिए और दीक्षा के समय माता पिता होने का गौरव प्राप्त करना चाहिए। हाँ, यदि कोई नहीं चाहता तो मैं अवश्य जाऊंगा। अंतिम बार मैं विद्या को भाई के रूप में अवश्य देखूंगा, क्योंकि दीक्षा के पश्चात मैं ज्येष्ठ भ्राता होकर भी उसे भाई की मधुर संबोधन से संबोधित नहीं कर सकूंगा। शांता, सुवर्णा एवं अनंतनाथ तथा शांतिनाथ को जाने के लिए कहते हैं।
जहाँ आचार्य व्यासपति जी विराजमान है, लिखा है पूरे अजमेर नगर में महिलाएं चौक घूम रही है। हाथी से उतरकर वैसी प्रस्तुति पूरा समाज इस महान साधक की दृढ़ संकल्पित धर्म यात्रा को देख द्रवित हो गया और वीतराग के ऐसे जीवंत उदाहरण के काल में हुए अपने जन्म को भी पुण्योदय मान संतृप्त हो उठा। पूरा दिवस धर्ममय और शांति से इस तरह ओतप्रोत रहा मानो इंदौर में बैठे गुरुवर का आशीष आरिका माँ के सानिध्य रूप समाज के जन जन को पुरस्कृत और उल्लास से भर रहा हो। यह दिन हम आपके लिए सजो कर लाए हैं छोटी छोटी झलकियों के माध्यम से, ताकि आप भी महसूस कर सकें वह ऊर्जा, वह सकारात्मकता और आचार्य गुरुवर का महान आशीष। मुक्ति की मंजिल हमको भी ले चल, मुक्ति की मंजिल जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर